तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। तो कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय, इस लेसन की जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको लर्न करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय नामक इस लेसन के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनको मैंने आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और एक नोट के रूप में अगर आप इन सारी क्वेश्चंस के आंसर को अगर तैयार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखें तो हमेशा ही आप एक आइडिया बना लें कि आपका जो उत्तर रहे वह आपका लगभग 150 शब्द के आसपास रहे तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर आप 150 से कम भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन 130 और 150 के बीच में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज फ्रांज रनिंग, फ्रांज क्यों दौड़ रहा था टुवर्ड्स की ओर, स्कूल मतलब स्कूल, दैट डे मतलब उस दिन, यानी फ्रांज उस दिन स्कूल की ओर क्यों दौड़ रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या ध्यान दिया, ड्यूरिंग द वे मार्ग पर चलने के दौरान, यानी मार्ग पर चलते समय उसने क्या ध्यान दिया या क्या देखा। तो इसका जो उत्तर है काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पर आपको शो करने का प्रयास किया है। तो इसका उत्तर है फ्रांज वाज रनिंग, फ्रांज दौड़ रहा था टुवर्ड स्कूल, स्कूल की ओर, दैट डे मतलब उस दिन, यानी फ्रांज उस दिन स्कूल की ओर दौड़ रहा था बिकॉज क्योंकि, ही वाज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल के लिए देरी हो रही थी, ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, ही हैड स्टार्टेड वह चला था, फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए, वेरी लेट मतलब बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, यानी वह उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था। ही वॉज इन फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, उसे डांट पड़ने का भय था, बिकॉज क्योंकि, एम हैमेल हैड सेड, क्योंकि एम हैमेल कह चुके थे, दैट की, ही वुड क्वेश्चन देम, कि वह उनसे प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स मतलब पार्टिसिपल्स पर। फ्रांज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, यानी फ्रांज पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ड्यूरिंग द वे मार्ग पर चलने के दौरान, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, दैट की, द डे वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, की दिन बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षियाँ वन के सिरे पर चचहा रही थी। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड्स खुले मैदानों में। एंड और व्हेन ही पास द टाउन हॉल, और जब वो टाउन हॉल से गुजरा, ही नोटिस उसने ध्यान दिया या उसने देखा, दैट की, देयर वाज अ क्राउड भीड़ था, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट और इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। तो एंड व्हेन ही पास द टाउन हॉल, और जब वह टाउन हॉल से गुजरा, ही नोटिस उसने ध्यान दिया या देखा, दैट की, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, की सूचना पट के सामने भीड़ थी। तो यह हो गया पहले वाले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास, उस कक्षा के अंदर, व्हेन मतलब जब, फ्रांज रीच्ड द स्कूल जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, यानी जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो उस कक्षा के अंदर क्या दृश्य था। तो इसका उत्तर है व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, द सीन मतलब दृश्य, इनसाइड द क्लास मतलब उस कक्षा के अंदर, वाज मतलब था, अनयूजुअली मतलब असाधारण रूप से, वेरी क्वाइट मतलब बहुत शांत, यानी जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो उस कक्षा के अंदर का दृश्य असाधारण रूप से बहुत शांत था। यूजुअली साधारणतया, व्हेन स्कूल बिगन जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल अत्यधिक हलचल होता था, विच कुड बी हर्ड आउट जो कि बाहर सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट मतलब गली में, जो कि बाहर गली में सुना जा सकता था। ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने कक्षा साथियों को देखा, हैड ऑलरेडी टेकन पहले से ही लिया हुआ, दियर प्लेसेस अपने स्थानों को, उसने देखा कि उसके कक्षा साथी पहले से अपने स्थानों को ले लिए थे। एंड हिज टीचर, और उसका अध्यापक एम हैमेल मतलब एम हैमेल, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी इधर उधर चल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे अपनी डरावनी लोहे के पैमाने को लिए हुए। फ्रांज हैड टू ओपन द डोर, फ्रांज को दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो टू इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबॉडी, हर किसी के समक्ष या हर किसी के सामने।
ही वॉज वेरी बसल्ड एंड फ्राइटनेड, वह बहुत ही शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट लेकिन वेन एम हैमल सा हिम, जब एम हैमल उसे देखे, ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटल फ्रांज, यानी हे छोटे फ्रांज जल्दी से अपने स्थान को चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग बगैर तुम्हारे ही शुरुआत कर रहे थे या शुरुआत करने वाले थे। फ्रांज जंपेड ओवर द बेंच, यानी फ्रांज बेंच के ऊपर कूद गया एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। व्हेन ही सेट डाउन, जब वह बैठा, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट की हिज टीचर, उसके अध्यापक हैड पुट ऑन, पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल क्लॉथेस, अपने सुंदर वस्त्रों को। बिसाइड इट, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड, वह पूरा स्कूल प्रतीत हुआ, वेरी स्ट्रेंज एंड सोलम, बहुत विचित्र और गंभीर। इसके अतिरिक्त वह पूरा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ। वन थिंग सरप्राइज, वन थिंग मतलब एक बात, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित किया, फ्रांज मतलब फ्रांज को, वेरी मच मतलब बहुत अधिक। ही सा, उसने देखा, ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, उस कक्षा के पिछले बेंचों पर, देयर वर पीपल ऑफ विलेज, गांव के लोग थे, हु वर सिटिंग लाइक देमसेल्फ, जो कि उन्हीं की तरह बैठे हुए थे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, उस अंतिम अध्याय का घोषणा, हाउ मतलब कैसे, अफेक्ट मतलब प्रभावित किया, फ्रांज मतलब फ्रांज को, यानी उस अंतिम अध्याय का घोषणा कैसे फ्रांज को प्रभावित किया। तो इसका उत्तर है, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, उस अंतिम अध्याय का घोषणा अफेक्टेड फ्रांज वेरी मच, फ्रांज को अत्यधिक प्रभावित किया। दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक अ थंडर क्लैप, यह घोषणा एक बादलों के गर्जन के समान था। फॉर हिम मतलब उसके लिए, ही वाज वेरी सॉरी, वह बहुत ही दुखी था। वेन मतलब जब, एम हैमल अनाउंस, एम हैमल ने घोषित किया या बताया, दैट की द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ चुका था, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा सिखाने को, इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी अल्सास और लोरेन के स्कूलों में। यानी जब एम हैमल ने घोषित किया कि बर्लिन से आदेश आ चुका था अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा सिखाने को, तो वह बहुत ही क्या हो गया, दुखी हो गया। फ्रांज वाज वेरी सॉरी, फ्रांज बहुत ही दुखी था, बिकॉज क्योंकि ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, क्योंकि वह फ्रेंच भाषा को एनी मोर और अधिक नहीं सीख पाएगा। दिस वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह उन लोगों की अंतिम फ्रेंच लेसन था, यानी यह उन लोगों का फ्रेंच भाषा में अंतिम लेसन था। ही वाज रिग्रेटिंग, वह पश्चाताप कर रहा था, नॉट टू लर्न हिज लेसन्स केयरफुली, अपने लेसनों को या पाठों को सावधानीपूर्वक न सीखने के लिए। नाउ हिज बुक्स सीम्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसकी किताबें उसके पुराने मित्र प्रतीत हुए। एंड ही डिड नॉट वांट, और वह चाहता नहीं था, टू गिव देम अप, उन्हें त्यागना, और वह उन्हें छोड़ना या त्यागना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू गिव अप एम हैमल टू, वह एम हैमल को भी छोड़ना या त्यागना नहीं चाहता था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमल्स क्रैंकी बिहेवियर एंड रूलर, यानी वह एम हैमल के सभी क्रैंकी यानी सनकी, बिहेवियर मतलब बर्ताव, यानी वह एम हैमल के सभी सनकी बर्ताव और रूलर छड़ी को भूल गया, यानी कि वह जो मार थी उसे भी वह क्या किया, भूल गया। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, इन विच वे, किस तरह से, डिड एम हैमल ब्लेम, एम हैमल ने दोष लगाया हिमसेल्फ अपने आप को, एंड अदर्स और दूसरे लोगों को, फॉर द नेग्लिजेंस अर्थात नज़रअंदाज करने के लिए, ऑफ द स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज मतलब फ्रेंच भाषा। तो इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए या अनदेखी करने के लिए अपने आप को और दूसरे लोगों को कैसे दोषी ठहराया या फिर कैसे दोष लगाया। तो इसका उत्तर है, एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, यानी एम हैमल ने अपने आप को दोषी ठहराया, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा के अध्ययन
को नज़रअंदाज करने के लिए या अनदेखी करने के लिए, बिकॉज क्योंकि, ही ऑफेन सेंट क्योंकि वह प्रायः भेजते थे, द चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को, टू वाटर हिज फ्लावर्स अपने पुष्पों को पानी देने के लिए या सिंचाई करने के लिए, एंड समटाइम्स और कभी कभी, गेव देम हॉलीडे उन्हें छुट्टियां दे देते थे, वेन ही वांटेड टू गो फिशिंग जब वह मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे, या और कभी कभी उन्हें छुट्टी दे देते थे जब वह मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे। एम हैमल ब्लेम्ड अदर्स आल्सो, एम हैमल ने दूसरों लोगों को भी दोषी ठहराया फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए, अनदेखी करने के लिए, बिकॉज क्योंकि, द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन क्योंकि उन लड़कों के माता पिता वर नॉट एंशियस एनफ काफ़ी इच्छुक नहीं थे, फॉर दियर एजुकेशन उनके शिक्षा के लिए या उनके शिक्षा के बारे में। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन उन बच्चों के माता पिता प्रीफर्ड अधिक पसंद करते थे, टू पुट देम टू वर्क उन्हें कार्य पे लगाना, ऑन अ फार्म मतलब खेत में, और एट द मिल्स अथवा मिलों में, सो दैट ताकि, दे हैव मोर मनी ताकि उनके पास और अधिक धन हो जाए। इन दिस वे एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी इस तरह से एम हैमल ने अपने आप को और दूसरे लोगों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन को अनदेखी करने के लिए दोषी ठहराया। इसके बाद जो पांचवा और अंतिम प्रश्न है वह है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या घटित हुआ या क्या घटना घटी। हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, एम हैमल का अंतिम कक्षा कैसा था। तो देखते हैं इसका उत्तर। एट लास्ट मतलब अंत में, देयर वाज ह्यूज साइलेंस इन द क्लासरूम, यानी अंत में उस कक्षा में अत्यधिक शांति था, एंड एम हैमल और एम हैमल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ों को स्पष्ट किए, विद मच पेशेंस अत्यधिक धैर्य के साथ, और एम हैमल प्रत्येक चीज़ों को अत्यधिक धैर्य से या धैर्य के साथ स्पष्ट करते थे। ही वॉज सिटिंग इन हिज चेयर वो अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, एंड गेजिंग और घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग सर्वप्रथम एक वस्तु को, देन एट अनदर तब दूसरी वस्तु को, एज इफ मानो, ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग मानो वह प्रत्येक चीज़ों को बसा लेना चाहते थे, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, ऑफ दैट लिटल स्कूल रूम उस छोटे सी स्कूल के कमरे के, यानी उस छोटे से स्कूल के कमरे के प्रत्येक चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते थे या दिमाग में बसा लेना चाहते थे। ऑल एट वंस मतलब तुरंत या अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 यानी चर्च की घड़ी में 12 बजा, एंड इट वाज टाइम ऑफ द एंजलस और यह एंजलस नामक प्रार्थना का समय हो गया। एम हैमल स्टूड अप एम हैमल खड़े हो गए, वेरी क्वाइटली बहुत शांतिपूर्वक। ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड व ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे आ गए, टू का पीस ऑफ चाक चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड ही रोट और उन्होंने लिखा, वी लव फ्रांस अर्थात फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद है, देन ही स्टॉप्ड तब वह रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड और अपने सिर को झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे, एंड विदाउट अ वर्ड और बगैर एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर उन्होंने एक इशारा किया, टू देम मतलब उन्हें, विद हिज हैंड अपने हाथ के साथ, और बगैर एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ के साथ या अपने हाथ से उन्हें एक इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस स्कूल समाप्त हो गया है, यू मे गो होम यू मे गो तुम लोग जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय नामक इस लेसन के जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे आंसर के साथ मैंने आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में उपलब्ध कराया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जहां पर आप ग्रामर का सॉलिड एक्सरसाइज गेट कर सकते हैं और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और किताब भी पढ़ सकते हैं। तो आप उसे जरूर डाउनलोड कर लें, केवल 5 MB का वह आपका एप्लीकेशन है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।